नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अजय। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस शीट में मैंने जो एक ऑल इन वन शेयर मार्केट जो शीट यूज अपना शेयर किया है, उसमें एटीएफ का एक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में आपको देखो, एटीएफ का स्ट्रैटेजी का जो आपको ये दिख रहा है, शीट दिख रहा है, उसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको इस शीट में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत ही नॉर्मल या लो क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, पर्पस बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको बहुत ही फैंसी वे में आपको समझाने वाला नहीं हो कि जैसे यूट्यूबर बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहता है वगैरह। ये जस्ट 5-10 मिनट का वीडियो है, इसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत करने वाला नहीं हूँ। आप समझिए इसका मोटिव क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये डेट है, इसका एटीएफ नेम है, करंट मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा इफ टच देन वॉच नियर क्लोजिंग टाइम। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अगर एक्सिस गोल्ड और 205 के ऊपर अगर टच करता है तो आपको उसको 3:30 बजे, कभी 3:30 बजे के आसपास आपको उसको एंट्री लेनी है। ओके, एंट्री लेनी है। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैंने अपना इसको स्टॉप लॉस भी दिया है। देखो ये सब स्टडी पर्पस के लिए है, आपको कोई भी मतलब इसमें हिस्ट्री वगैरह नहीं लेना है, आपको इसको वॉच करना है। ये जो शीट है वो आपको स्टडी पर्पस के लिए दिया है। इसका डिस्क्लेमर आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, हिंदी में है, इंग्लिश में है। ये कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है। तो ईटीएफ में जो है आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी। एक तो ये कंसल्टेड मतलब बहुत ही एक ही रेंज में रहता है ऐसा, या फिर मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है। ये एक ही रेंज में वगैरह रहेगा, फिर ब्रेक करके फिर एक रेंज में रहेगा, फिर ब्रेक करके फिर एक रेंज में रहेगा। ऐसा बहुत ही स्लो स्लो मोशन में ऊपर जाता है। ओके, तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं, एक डव थ्योरी मैंने इसमें यूज़ की है। डव थ्योरी या मार्केट में बहुत ही साधारण सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि एक मार्केट अगर जाता है तो एक स्विंग हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, फिर एक नया हाई बना, मतलब एक प्रीवियस हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो यो जब तक प्रीवियस स्विंग जो है वो लो नहीं कर ब्रेक नहीं करता, ये जो प्रीवियस स्विंग है, और एक नया नया प्रीवियस हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाते जाता है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसको हायर हाई और हायर लो बोलते हैं। तो इसमें मैंने सिंपल सा यूज किया है। देखिए अभी ये समझो आपको सिल्वर बीस है। सिल्वर बीस में आपको सिल्वर, देखिए सिल्वर बीस है। ये देखिए ये कैसे जा रहा है, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो एक छोटा सा हाई, मतलब ये है, ये उसको ऊपर चढ़ रहा है, फिर इसको अभी देखो यहाँ पे इसने एक छोटा सा रेंज बनाया, इसको ब्रेक किया है। ये इसमें ये रेंज होके ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर अभी नीचे आया है, फिर यहाँ पे अभी ये रेंज में है। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी संभावना है कि ये इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर जाए, तो हम यहाँ पे इसका एंट्री ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए
मैंने यहाँ पे प्रीवियस जो 5 दिन का हाई है उसको मैंने एज अ स्विंग हाई कंसीडर किया है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिल्वर बीज का 157.5 ऐसा है। तो 157 पॉइंट का देखेंगे अपन हाई 157, ये देखो अभी ये इसका लेटेस्ट हाई है। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये जो जितने भी ईटीएफ के नेम आपके स्कैनर में आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है 75 ही है, आपको आपके इसमें स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है। आपको 25 यहाँ पे मिल जाता है, उसमें आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और जब भी ये इस लेवल को अगर, और यहाँ पे आपको इसको अलर्ट अलर्ट मोड, देखो यहाँ पे अलर्ट आते हैं। इस अलर्ट में आपको क्रिएट अलर्ट, इस अलर्ट में आपको ये जो नंबर थे 105 12 टाटा गोल्ड का 12 समझो, ग्रो गोल्ड का, ये आपको वहाँ पे सेट कर देना है। जब जब मार्केट यहाँ पे आएगी आपको अलर्ट मिल जाएगा। आप उसको उस दिन पे क्लोजिंग टाइम के यहाँ पे आप वॉच कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी आपको मतलब बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखो अभी ये प्रीवियस आया, अगर देखो तो 5 दिन का प्रीवियस आया, देखो ये 5 दिन का प्रीवियस आया, ये रहता है। इसको ओपन करके फिर ये 5 दिन का प्रीवियस आया हो गया, ये 5 दिन का प्रीवियस आया हुआ। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे मतलब काम करती है ईटीएफ में। तो यहाँ पे भी देखो ये लो हाई ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपन एंट्री ले लेंगे। हाई ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हाई ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो देखो इसका 5 दिन का हाई अगर ये है 1 2 3 4 5, इसका ये है। अगले दिन का ये 5, इसका यहाँ से पकड़ेंगे तो इसका 5 दिन का है 1 2 3 4 5 ये रहेगा। यहाँ अगर मार्केट चालू ओपन होते हैं तो इसका प्रीवियस 5 दिन का मार्केट रहेगा 1 2 3 4 5। तो इसने इसको ब्रेक किया, अपन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर इसका 5 दिन का लो मतलब ये रहेगा, तो इसके ऊपर इसके नीचे ये मट गया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब कम से कम इसने बहुत ही कम रेंज में 11% का रिटर्न दिया है। आप अभी आप बोलोगे इसमें बार बार हाई मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, तो जी हाँ, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना होगा, जो कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको ये मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। ओके, हर दिन आप बोलोगे ये हर दिन नया ब्रेक करेगा तो हर दिन, जी हाँ, आप हो सकता है आपका यहाँ पे एंट्री मिस हो गया हो तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे मिस हो गया तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। देखो ये यहाँ पे जा रहा है, इसका 5 दिन का अगर लो तोड़ता है, ब्रेक नीचे की तरफ क्लोज होता है, तो आप इसमें एग्जिट ले लीजिए। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे मतलब यही रहेगा। अगर इस दिन पे आप मार्केट देख रहे हो तो इसका भी ये रहेगा। अभी ये समझो यहाँ पे आप मार्केट देख रहे हो 1 2 3 4 5, इसका नहीं ब्रेक हो रहा है। यहाँ इस दिन आप पर ये ब्लैक के ऊपर सॉरी रेड के ऊपर आप मार्केट में आते हो और मार्केट देखते हो तो इसका प्रीवियस 1 2 3 4 5, तो ये इसका हाई रहेगा, ये ब्रेक नहीं कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5, अगर ये देखो ये यहाँ पे नहीं, इस दिन पे आप मार्केट देख रहे हो 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक करके इसका अगर इस दिन पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो इसको आपने ये ब्रेक किया है। और ये मार्केट प्राइस के ऊपर अपन देखेंगे बुलिश है, तो यहाँ 1 2 3, तो ये 3 दिन लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कम से कम इसने 3 पॉइंट का आपको ये दिया है। देखो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल भी इसको यूज़ कर सकते हो। फैंसी वे में आप देखोगे हर कोई स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं रहती है। मैंने इसको बहुत ही मतलब आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे आप अगर बैक टेस्ट करोगे, वन प्रीवियस 5 डेज का हाई कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं। देखो इसका प्रीवियस 5 डेज का है 1 2 3 4 5,
तो इसको मैंने मतलब इसको ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो आपको यहाँ कैंडल बनता एंट्री हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ पे देखो 41% का हर दिन अगर वो ब्रेक करता रहेगा, आपके पास समझो 10,000 है, तो हर दिन आप इसमें 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपीज आप अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, अगर ये आपने समझो यहाँ पे बाय किया, समझो इस कैंडल पे आपने बाय किया, ओके, हो सकता है आपने आया और इस कैंडल पे आपने बाय किया और यहाँ से मार्केट नीचे आया है, तो मैंने देखो इसका प्रीवियस 5 डेज का लो एज अ मैंने स्टॉप लॉस रखा है 1 2 3 4 तो देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आपका नुकसान कितना हो सकता है, अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली है तो यहाँ से यहाँ तक 20% का आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट ही देगी, ये आपको लॉस भी देगी, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी यूज करना है। उसके लिए आपको ये सिल्वर अपना जो ETF है वो आपको चूज करना आना चाहिए। अभी दूसरा देखते हैं। अभी समझो मैंने एक लिया था PUC बैंक ETF। ओके, ये देखो कि क्या नाम है इसका, PSU बैंक, PSU, ये देखो, ये बहुत ही मैंने मतलब इसको वॉच किया था बहुत दिन पहले, इसको ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने मतलब समझो कंसोलिडेट कर चल रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री ली है स्कैनर के यूज से, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसको इसने ब्रेक किया, इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ तक भाग रहा है। देखो यहाँ से जरूर नहीं कि ये भागेगा, देखो ये यहाँ पे नीचे भी आया है। ओके, तो आपको एंट्री कैसे फाइंड आउट करनी है इस पे, अगर इस दिन पे एंट्री लेनी है तो 1 2 3 4 5, इसने ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ से यहाँ तक आपको ले लेना है। ओके, अगर आपको यहाँ इस दिन पे आते हो तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो इसका प्रीवियस 1 2 3 4 5 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन यहाँ तक आया नहीं। यहाँ पे आपने एवरेज किया, यहाँ पे एवरेज किया, जब जब आपने एवरेज किया है तो देखो ये ऊपर ही गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको प्लस पॉइंट अपना रेंज मिलेगा। देखो बंद मार्केट में बहुत सी स्ट्रैटेजी रन करती है, देखो ये 14% का आपको मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बंद मार्केट में ये स्ट्रैटेजी चल रही है तो बहुत ही नहीं है। रियल मार्केट में आपको अपने हिसाब से अपने साइकोलॉजी के हिसाब से मनी मैनेजमेंट करके इनकी फाइंड आउट करनी है। ये जस्ट टूल है, कोई होली ग्रेल नहीं है। ओके, तो आप इसका अच्छे से यूज़ करेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। और कुछ भी रहेगा तो मुझसे कांटेक्ट मत कीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छा टूल देने की कोशिश की है। आप अपने से अच्छे से ये कीजिए। अगर नए हो तो यूट्यूब पे पहला सीख लीजिए ETF क्या है, उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या क्राइटेरिया लगाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, धन्यवाद।